अभी आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 नवंबर से कास्ट सेंसस किया जा रहा है, यानी ज़ात पात का सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे सारे तेलंगाना में होगा और तेलंगाना की सारी आवाम को चाहिए कि हुकूमत का इसमें भरपूर ताउन करे। ख़ासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि हम डॉक्यूमेंट वर्क में बहुत कमज़ोर होते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इस सर्वे में हम हुकूमत को पूरी तरीके से ताउन करते हुए हमारी सारी तफसीलात इस सर्वे में एंट्री करवाइए। क्योंकि पर्सनली राहुल गांधी जी के कहने पर सीएम रेवंत रेड्डी साहब ये सर्वे करवा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी जिस कम्युनिटी जिस कास्ट का जितना पॉपुलेशन परसेंटेज है उनको उस परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में हर महाज पे हो सकता है कि रिजर्वेशन दे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारी सारी तफसीलात इस सर्वे ऑफिसर के पास ज़रूर एंट्री करवाइए। जो सर्वे ऑफिसर आपके घर आएगा, आप उसको गेट में ठहरा के या दरवाजे के बाहर ठहरा करके अपने डिटेल्स एंट्री मत करवाइए। उसको घर में अंदर बुला के बिठा के इत्मीनान के साथ उसको सारी तफसीलात दीजिए, क्योंकि एक सर्वे ऑफिसर को 150 से 175 घरों की जिम्मेदारी दी गई और ये सर्वे 30 नवंबर तक चलेगा। और इस लिहाज से एक ऑफिसर एक दिन में 8 से 10 घरों का सर्वे करेगा। इसलिए उसको हर ऑफिसर हर घर पे आधे घंटे से 1 घंटे तक का वो वक्त दे सकता है। लिहाजा एक घर का जिम्मेदार आदमी सारे फाइल्स लेके उस ऑफिसर के साथ आधा 1 घंटा बैठ के सारी तफसीलात एंट्री करवाइए, क्योंकि आज ही आपको चाहिए कि आप अपने खुद की और अपने माँ बाप की, अपने बीवी बच्चों की, भाइयों बहनों की, सारे घर के लोगों की, अपने सारे फैमिली के लोगों के एक फ़ाइल बनवा लीजिए, जिसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पेपर्स, ये सारे डिटेल्स की एक फ़ाइल बनवा के रखिए और ऑफिसर के सामने उस फाइल में से एक एक चीज़ तफसील उसमें एंट्री करवाइए। एंट्री करवाते टाइम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब रिलीजियस में मुस्लिम लिखवाएंगे तो कॉलम नंबर 7 में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कास्ट कॉलम नंबर 7 में BCE लिखवाइए, E फॉर एलिफेंट। जो लद्दाफ है, दूधीकुला है, पिंजेरी है, ये लोग BCB में आते हैं। इसके बाद सारे मुसलमान BCE में आते हैं, मगर मुसलमानों में वो लोग जो सैयद है, ख़ान है, पठान है, मिर्ज़ा है, शिया है, बोहरे है और अरब है, ये लोग BCE में नहीं आते। मगर इन लोगों को भी चाहिए कि अपनी सारी तफसीलात दें। इनको छोड़ के सारे मुसलमान BCE कैटेगरी में आते हैं। आप घर में एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिसर फिल करते टाइम कॉलम नंबर 7 देखें कि वो BCE लिखा है या नहीं। इसके साथ आपको अपने तफसीलात में अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, अपना एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉई है या बिजनेस है, आपके पास कितने गाड़ियां हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये सारे तफसीलात उस ऑफिसर को लिखवाइए। और इसके साथ एक अहम चीज़ ये है कि हमारे घरों में अक्सर कोई ना कोई एक दो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, तो ऐसे लोगों के भी वहाँ से डिटेल्स मंगवाइए और उनके पासपोर्ट कॉपी, उनके भी डिटेल्स मंगवा के ऑफिसर के पास ये भी एंट्री करवाना ज़रूरी है। बाज़ जगह ये होता है कि सारी की सारी फैमिली यानी शौहर, बीवी, बच्चे सब गल्फ़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उन लोगों को कभी ना कभी वापस आना है। इसलिए उनको वो वैसे NRIs को चाहिए कि यहाँ पे तेलंगाना में अपने किसी ख़ानदान के ज़िम्मेदार आदमी को कांटेक्ट करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजाइए और उनको कहिए कि जो ऑफिसर घर पे सर्वे के लिए आएगा उसके पास हमारी पूरी फैमिली के भी डिटेल्स लिखवाने के लिए बोलिए। अगर इस काम में हम लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले दिनों में हम इसका नुकसान उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस सर्वे में हमें पूरी तरीके से हुकूमत का ताउन करना लाजिम है,
क्योंकि आप देखते हैं कि हर 4 दिन में कभी एनआरसी, कभी सीएए, कभी कुछ हालात बनते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो। वो सब अपनी जगह है, मगर आज हमें चाहिए कि राहुल गांधी जी के इस इक़दाम के साथ हम उनका पूरी तरीके से ताउन करें और पूरी तफसीलात दें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल में इस सर्वे की बुनियाद पर फ़ैसले किए जाएंगे। इसमें हमारे तफसीलात होना, हमारे सारे ख़ानदान का, फैमिली का, बीवी बच्चों की डिटेल्स होना लाजिम और ज़रूरी है। और जो महल्लों में जो मस्जिद कमेटियां हैं या सोसाइटीज़ है, उन लोग का काम महीनेवारी चंदा करना, मस्जिदों के बाहर चबूतरों पे बैठना और बातें करना इतना ही काम नहीं है, बल्कि इस ऐसे मौक़ों पर भी वो मस्जिद कमेटियों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे ऑफिसर्स को अपने साथ ले और सारे महल्ले के एक एक घर में लेके जाए, बताए और उनके पास एंट्री करवाइए। जो भी ज़ाती घर है, किराए का घर है, जितने भी लोग हैं, एक घर में अगर 4 फैमिलीज़ किराए से रह रहे हैं तो वो 4 फैमिलीज़ को भी चाहिए कि चारों के चारों अपने इसी घर के एड्रेस के हिसाब से अपने सारी तफसीलात लिखवाइए। अगर नहीं लिखाएंगे तो आगे चल के मुसीबत उठाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी गाफिल की मदद नहीं करता। हमें इस गफलत से बाहर आना है और इस सर्वे में पूरी तरीके से हुकूमत का ताउन करना ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।